अस्सलाम वालेकुम। चलिए बना लेते हैं ये चांदनी कबाब, स्मोकी चिकन रोल, जो भी आप इसे नाम दे दो। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है गाइस। आप लोग इसे कभी भी कोई भी ओकेजन पे बनाओगे ना, ये दिखने में खाने में तो आहा, मतलब आप लोग जरूर ही ट्राई करिए। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, और बहुत सारी मैं ऐसी टिप और ट्रिक दूंगी सो दैट आपको बहुत जल्दी जल्दी और काफी इजी इजी मेथड भी समझ में आ जाए, और इजीली सभी मॉम्स को भी इजी पड़े बनाने के लिए। ऐसे ऐसे मेथड भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हमें एक मिक्सचर को ब्लेंड कर लेना है, जो कि बहुत ही नॉर्मल मिक्सचर है। एक प्याज ले लीजिए, साथ ही थोड़े से लहसुन और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये बड़े साइज के हाफ शिमला मिर्च का मैंने यूज करी हूँ। और चिकन की बात करें तो ये 500 ग्राम चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से सारा मिक्सचर है। पुदीना ले लीजिए हाफ कप, और अब बस इसी सारी चीजों को ब्लेंड करना है। एक चीज और ध्यान रखिए, पुदीने के सिर्फ पत्ते लेना है, डंठल वगैरह का यूज नहीं करना है, बस उसे ही ब्लेंड कर लीजिए। परफेक्ट ब्लेंड होने के बाद आप इस तरीके से मिक्सचर रखना, बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना। हम देखिए जब भी स्टार्टर वगैरह बनाते हैं ना, जितना हो सके पानी का यूज नहीं करिए, तो मिक्सचर जो है हैंडल बहुत ही इजीली हो जाता है। चिकन के पीसेस ले लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, और उसे भी स्ट्रेनर में मैंने रख दी थी, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी धोने वगैरह में रहता है वो पूरा ही निकल जाए, और हमारे परफेक्ट मिक्सचर को ही ब्लेंड कर लीजिए। कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच चाट मसाला यूज कर लेंगे हम, 1 चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून का यूज कर रही हूँ मैं। साथ ही काली मिर्च ऐड कर दीजिए हाफ स्पून, टीस्पून, और नमक भी ऐड कर देना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए। पाउडर मसाले में आप देखे होंगे तो मैंने नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, बस 3 ही पाउडर में मसाले ऐड करी हूँ। बस उतने में ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ज्यादा तामझाम ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स ऐड करिए, वही पेस्ट, और एक अंडा इनफ होगा ये सारी चीजें हमारे लिए। अंडे की बात करें तो हाफ अंडे का ही यूज करना है, एक पूरा नहीं, क्योंकि मिक्सचर जो है वो गीला हो जाएगा। और ब्रेड क्रम्स को थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंगली ही ऐड करती जाइए। मतलब नॉर्मल से मिक्सचर में ब्रेड को मैंने 3-4 पीसेस को डाल के उसे क्रॉस ग्राइंड कर ली हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टेक्सचर रनी नहीं हो, इस तरीके से परफेक्ट टेक्सचर होगा, इसका मतलब हमारे जो ब्रेड है वो इनफ है इसमें। अगर आपको ज्यादा ढीला या गीला लगे तो आप और ज्यादा ब्रेड ऐड कर सकते हैं। चाकोल का फ्लेवर दे देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कोयला रख दीजिए, और इसे कवर कर लेना है, प्रॉपर कवर कर लीजिए, और कुछ वजन चीज रख के छोड़ देना है साइड में। तब तक बीच की फिलिंग यानी अंडे को आ जाते हैं और ज्यादा इसमें मसाले ऐड करने के लिए। वही आधे वाले अंडे में मैंने एक अंडा और ऐड कर दी हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल हरी चटनी जो हमने रमजान वगैरह में जरूर से बनाते हैं, या ऐसे भी आप अगर हरी चटनी पुदीना धनिया मिर्ची वाली पीस लीजिए, उसे 1 चम्मच ऐड कर देना है, और साथ ही उतना ही हमें शेजवान चटनी ऐड कर देना है। चिंग्स का मैंने यूज करी हूँ शेजवान चटनी की। अब बस इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देना है, और थोड़े इसमें भी बहुत ज्यादा कलर हो जाता है, क्योंकि चटनी में भी अच्छा खासा कलर आ जाता है। लेमन वगैरह यूज करेंगे ना तो चटनी का कलर हरा हरा ही रहता है। ओके, यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर दी हूँ, पर इसे अच्छा खासा टाइम देने के बाद ओपन की थी। वो जो अंडे हैं उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा ऑयल डाल के, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ऑमलेट फ्राई कर लेना है। जितना भी आपको बनाना है, जिस हिसाब से पोर्शन बड़ा हो उस हिसाब से आपको साइज देना है एग की। यहाँ पर मैंने दो, एक बड़े एक छोटे साइज का बना ली हूँ। देखिए अभी आप लोग नॉर्मल तेल में ही बनाना है, प्याज टमाटर हरी मिर्च कुछ भी नहीं काटना है, बस नॉर्मली ऐड करके उसे फैला लीजिए। देखिए थोड़ा सा ना हमें प्लास्टिक वगैरह का यूज करना है इजीली फोल्ड करने के लिए। मिक्सचर लीजिए, उसे पूरा ही फैला लीजिए। प्लेट बड़ी वाली मैंने ली हूँ। देखिए ये स्टेप करने से क्या होगा, हमारा जो मिक्सचर है वो एक साथ काफी सारा बन जाएगा। यानी हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। एक बड़ा बना लीजिए, और उसे कट करने के बाद वो काफी सारा हो जाता है। या फिर ये इजीली हैंडल नहीं हो रहा है आप लोगों से, तो नॉर्मल छोटे बहुत रोल बनाते हैं हम। देखिए चीज रोल्स बनाते हैं ना, बस वही सेम चीज आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज, मिक्सचर जब आप ऐड करें तो थोड़ा सा मोटा ही रखना है, क्योंकि बीच से फटने का चांसेस हो सकता है। बस इसीलिए थोड़ा मिक्सचर को मोटा रखिए। उसके ऊपर एक अंडा ऐड कर देना है, और 2 स्लाइस चीज ऐड कर दीजिए। बस नॉर्मल सा रोल करिए। रोल करने में इस बात का आपको ध्यान देना है, हल्का हल्का टाइट ही रोल करिए, क्योंकि जो हमारे चिकन है वो पकने के बाद थोड़े और श्रिंक हो जाते हैं, तो जगह बढ़ जाएगी उसमें, फिर वो कटने के बाद अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितना हो सके टाइट करिए। और हाँ,
रोल करते वक्त जो पॉलिथीन या थैली हम यूज कर रहे हैं ना, उसे हल्का हल्का निकालते जाइए, बीच में ना जाए, टेक्सचर खराब हो जाता है। अगर आपको लगे कहीं से फट गया हो हमारा रोल या कुछ भी, तो ऊपर से पैचेस ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये स्टिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मोटा रोल रखेंगे ना तो वो भी नहीं होगा। अब छोटे या एक दो रोल बना रहे हो और अंडे वाला जो पार्ट है वो भी स्किप करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली एक स्लाइस क्यूब ऐड करके यही वाले मिक्सचर को हमें इसे रोल कर देना है, बनकर तैयार। या फिर वही मिक्सचर को छोटे में बनाना चाहते हो तो एक स्लाइस क्यूब में भी बना सकते हो। छोटा सा अंडा, मतलब अंडे से ही हमारे जो साइज है वो डिसाइड होंगे। अगर आपको छोटा छोटा बनाना है तो छोटे छोटे अंडे के साइज को फैला लीजिए और फिर उसे एक स्लाइस में ऐड करके इस तरीके से रोल कर लेना है। अगर आप एक साथ बड़ा बना के फिर कट करना चाहते हो, वो जल्दी हो जाता है बस इसी वजह से, तो आप 2 बड़े साइज के स्लाइसेस ऐड कर दीजिए चिकन चीज के। होप कि आपको समझ में आए। मैंने तीनों ही मेथड आपको दिखा दी हूँ किस तरीके से करना है, आपको परफेक्ट आइडिया आ गया होगा। बनाने के बाद मैंने ना थैली में ही उसे कवर करके रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि जब हम अफ्तारी का टाइम होगा तभी फ्राई करेंगे तो इजी होता है और वो शेप में भी बना रहेगा। अब डायरेक्ट ऑयल हीट हो जाए और इसे शैलो फ्राई करेंगे, और नॉर्मल जैसे हम फ्राई करते हैं ना, थोड़ा पहले गैस की फ्लेम को हाई रखना है। अच्छा ऑयल हीट हो जाए उसके बाद सारे ही पोर्शन को ऐड कर दीजिए और फिर हमें इसे फ्लिप कर देना है और दूसरे साइड से भी अच्छे से होने दीजिए। दूसरे साइड फ्लिप करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि हमने कच्चा मिक्सचर यूज करे है ना, बस इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए इसे पकने के लिए। अगर आप फटाफट में करेंगे तो कोटिंग ही हो जाएगी और अंदर के मिक्सचर जो है हमारे कच्चे रह जाएंगे। बस इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम भी हमें इसमें जरूर से करना है। लास्ट में हमें इसे कट करना है, जैसा भी आप चाहो उस तरीके से कट कर सकते हो, यानी स्लैंट में कट करिए या फिर गोल गोल शेप भी कट कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और ये मिक्सचर का आप डायरेक्टली गोल गोल रोल्स बनाइए या फिर डायरेक्टली बॉल, चीज बॉल वगैरह भी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी है ये मिक्सचर, आप लोग जरूर ट्राई करिए। और इस रेसिपी को जैसे भी आप लोगों ने ट्राई किया है जरूर से कमेंट में बताइए और कैसा लगा जरूर शेयर करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए ना जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे बहुत सारी रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बना लेते हैं कटैफी चिकन या कुनाफा चिकन जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिश है गाइस। आपको छोटे बड़े घर के सभी मेंबर्स को ये पसंद आने वाला है। इसके साथ जो हम डिप शेयर करेंगे वो अमेजिंग और अनदर लेवल की है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलिए पहले तो चिकन के स्ट्रिप्स देख लेते हैं। एक ब्रेस्ट के पीसेस ले लेना है और उसे लंबे लंबे पार्ट्स में कट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए अब इसमें से 2 बीच में से कर सकते हो, पर थोड़ा चिकन एक्स्ट्रा पसंद हो तो आप थोड़े मोटे भी रख सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। अपने क्वांटिटी के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ 300 ग्राम मैंने चिकन ली हो, उस हिसाब से मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। नमक और काली मिर्च ऐड कर दीजिए। नमक यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट यूज करी हूँ, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। विनेगर यूज कर लेंगे हम। देखिए कौन से ब्रांड का मैं सॉस वगैरह यूज कर रही हूँ, जितना हो सकेगा मैं आपको मेंशन करते जाऊंगी, दिखाते जाऊंगी। ओके, विनेगर मैंने 1 टीस्पून ऐड करी हूँ। साथ ही उतना ही हमें गार्लिक यानी लहसुन ऐड कर देना है, कूट के क्रश करके। अब आएगा अंडे। अंडे की सिर्फ व्हाइट पार्ट ही यूज करना है और येलो वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दीजिए, उसे बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, सिर्फ व्हाइट पार्ट को। और 300 ग्राम में 1 अंडे परफेक्ट होंगे। अब अरारोट ऐड कर दीजिए या कॉर्नफ्लोर जिसे कहते हैं, 1 टीस्पून ऐड कर देना है। और हाँ, लास्ट में मैंने अजीनोमोटो भी यूज करी हूँ, 1/2 टीस्पून या 1-2 पिंच भी आप इसे कह सकते हो। अगर आपको नहीं यूज करना तो स्किप कर लीजिए, पर बाहर अब जब हो ना जरूर से यूज करे जाते हैं उसमें, ऐसे वाले चिकन में तो कंपल्सरी। ओके, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके उसे मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए, जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से। अब हमें पानी को गर्म कर लेना है एक पैन या सॉस पैन में, और फिर ये मैंने ले ली हूँ नॉर्मल सी जो सेवई का लच्छा जिसे बोलते हैं, उसे ऐड कर रही हूँ। देखिए कटैफी का जो कुनाफा का सेवई है ना, वो भी बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। थोड़ा बहुत हाई कॉस्टिंग होता है या किसी किसी दुकान पे या किसी किसी जगह पे जल्दी नहीं मिलता है, तो उस वजह से मैंने ये हैक करी हूँ कि आप लोग भी, ये नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा। तो उसे लीजिए, गर्म पानी में डिप करिए, दोनों साइड से फ्लिप करना है बस कुछ ही सेकंड।
5 to 6 सेकंड से करिए और थोड़ा सा ऊपर भी पोर कर देना अगर बीच में पानी नहीं जा रहा हो तो। बहुत ही इजीली नरम हो जाता है क्योंकि हमने इसे गुनगुने पानी में ऐड करे हैं। उसके बाद इसे छन्नी में रख दीजिए, पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तब तक आ जाते हैं हमारे मेन यानी डिप के ऊपर। इसे बना लेते हैं। 1 कप हमें मायोनीज ऐड कर देना है, 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर रियल थाई का मैं सिराचा सॉस यूज कर रही हूँ, इसे हमने 4 चम्मच ऐड करना है, या अपने तीखा जितना पसंद है उस हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 चीज ऐड कर दी है। साथ ही केचप ऐड कर दीजिए सिर्फ 2 चम्मच, और लास्ट में हम यूज करेंगे चिली फ्लेक्स। यही 5 चीज से ये अमेजिंग बन जाता है हमारा डिप। पूरा अच्छे से मिलाइए और इसे टेस्ट करिए गाइस, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और हाँ, इस वाली रेसिपी के साथ ना आपको इसे जरूर से ट्राई करना है। हाँ, अगर आपके पास सिराचा सॉस वगैरह नहीं हो तो आप उसे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, रेड चिली होता है पर वो उससे टक्कर नहीं दे पाता। देखिए, हो सके तो अवेलेबल कर लीजिए, काफी सारी रेसिपीज है सिराचा सॉस की भी, वेस्ट नहीं जाएगा आपका सॉस। ओके, और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा टाइम हो चुका है वो सारे प्रिपरेशंस में, तो ये देखिए पानी पूरा ही निकल चुका है और परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं हमारे सारे ही सेवई। तो थोड़ी सी क्वांटिटी हमें इसे उठाना है और इसे एक बड़े से ट्रे में, या जितना भी आपको रोल वगैरह करना है उस हिसाब से, चिकन के हिसाब से हमें कट लगा देना है। तोड़ के उसे फैला लीजिए, लंबे लंबे और बिखरे बिखरे फैला लेना है। देखिए, मैं आपको आगे एक इजी स्टेप भी दूंगी, तो अगर ये स्टेप हार्ड लग रहा है या बिगनर्स हो तो आप वो स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट आउटकम क्या आता है वो भी आपको शेयर कर दूंगी। सबसे पहले तो हमें इस गीले वाले को ना इस तरीके से फैला लेना है, और फिर एक चिकन के स्ट्रिप्स उठाइए और उसे बस लपेट लीजिए। एक स्ट्रिप्स उठाना है हमारे चिकन की और उसे प्लेस कर दीजिए और बस रोल रोल कर देना है। तो इस तरीके से लुक हो जाएगा कटैफी चिकन का। रोल कर लीजिए और सारे को ही ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बट हाँ ये है कि जब आप इसे फैलाएंगे तो उसे रोल करेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। अब आप ये कर सकते हो कि सारे ही, देखिए मैंने यहाँ पर पहले पीसेस आप देख लीजिए किस तरीके से, इस तरीके से रोल करके रख ली हूँ। अब अगर आप नॉर्मल कटैफी कुनाफा वाला जो ले रहे हो सेवई, उसे भी बहुत ही इजी होता है, वो गीला नहीं होता है। गीले में एक हमें बेनिफिट ये मिलता है कि इजीली फोल्ड हो जाता है, और तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, बिगनर्स के लिए भी काफी इजी हो जाता है। या आप चाहे तो सूखे वाले, जैसे जो अभी मैंने लच्छा दिखाई थी जो सूखा था बिना पानी में डिप करे, आप उसे भी यूज कर सकते हो। बस रैंडमली हमें उसे कट करना है और फोल्ड करते जाइए। ये नहीं देखिए टूट रहा है फूट रहा है हमारे सेवई का लच्छा, बस कंटिन्यू फोल्ड करते जाइए। गीला होता है हमारा चिकन ना, बहुत ही इजीली स्टिक हो जाता है। हमने उसमें अंडे वगैरह भी यूज करे हैं तो वो भी काफी बेनिफिट करता है, बहुत ही ईजी हो जाता है अच्छे से लपेटने के लिए। लास्ट में मैं आपको उसकी भी क्लिप दिखा दूंगी, जो कि मैंने 4 से 5 ऐसे ही बिना गीले डो को करे, बिना गीले सेवई को करे भी फ्राई करी हूँ, क्योंकि खत्म हो गया था और डिमांड ज्यादा आ रही थी। तो बस मैंने जितना लेफ्ट था सेवई उसे ही कोट करी थी। वो भी काफी अच्छा बना था, क्रिस्पी बना था, पर उसका लुक थोड़ा डिफरेंट था। ओके, इसे फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है कंटिन्यू, बिल्कुल भी लो करने की जरूरत नहीं है। चिकन गल जाएगा, ऊपर की लेयर भी क्रिस्पी और गोल्डन टर्न हो जाएगी। बस इसे रिमूव कर लेना है और इसे सर्व करिए वही वाली चटनी के साथ, वही डिप के साथ, बहुत ही अमेजिंग लगता है। यही वो क्लिप है जिसे मैंने सूखे में ही बस रैंडमली इसे फोल्ड करते गई हूँ, तो कुछ इस तरीके से लुक आया है। टेस्ट तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज के लिए जरूर से सब्सक्राइब करिए और चैनल पे जरूर विजिट करिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बना लेते हैं कोहिनूरी चिकन चॉकलेट कबाब। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जैसे आप लोगों को मेरे चिकन चांदनी कबाब, साथ ही चिकन पेस्ट्रो बहुत पसंद आए थे, बस उसी तरीके से एक ये भी है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस। और हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर जो इसका आउटकम आएगा वो आप लोग वर्थ इट रहेगा। इस तरीके से होता है इसका टेस्ट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले चिकन के ब्रेस्ट ले लेना है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस ले लीजिए, कुछ इस तरीके से। जितना भी आपको बनाना है उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो ली हूँ एक्चुअली। और फिर इसे हमें कट कर लेना है। हल्का सा हाथों को इस तरीके से प्रेस करिए और हल्के हाथों से आप इसे घुमाएंगे ना, काफी इजीली निकल जाता है। एक बार आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स हमें बना लेना है सारे ही चिकन पीसेस की। ज्यादा मोटे नहीं रखना है, ओके। जितना बने उतना बना लीजिए कट कट करके। और फिर आफ्टर ऑल हमें इसे बीच से कट करना है, पर एक स्टेप करने के बाद। अभी हल्के हाथों से प्रेस करके, हाथों को बचा के हमें इसे कट कर लेना है पतले पतले स्ट्रिप्स में।
और हाँ, आप लोगों ने चांदनी कबाब, चिकन पेस्टो और दिलकुश कबाब जो भी मैंने अभी रिसेंट अपलोड की हूँ देखे या नहीं ज़रूर से बताइए। बहुत सारे चैनल पे ऐसे ही यूनिक रेसिपीज अपलोडेड हैं गाइस। देखिए, एक चिकन के पीसेस लेके हमें इस तरीके से हल्का हल्का मार वार लेना है ताकि वो पतले हो जाए। पतले होने का रीजन ये होगा ना कि हमारे जो मैरिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से अंदर तक जाएंगे, जूसी बनेंगे हमारे चिकन। साथ ही साथ हमें फोल्डिंग करने में भी काफी आसानी होगा। मोटा पीस रहेगा ना तो मोटे में अच्छे से फोल्ड नहीं होता है, पतला रहेगा तो इजीली फोल्ड हो जाता है। और थोड़े पीसेस को हमें ब्लेंड करके उसका कीमा बना लेना है चिकन के। देखिए, अब इसे बीच से कट करके दो पार्ट में कर ली हूँ एक बड़े चिकन ब्रेस्ट को। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है, यानी राई का तेल। ना हो तो आप नॉर्मल तेल या तो फिर मस्टर्ड सॉस हो वो भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च और नमक ऐड कर देना है, साथ ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। नॉर्मल सा लेमन नींबू आ जाएगा आधा स्पून। मतलब इंग्रेडिएंट काफी सिंपल होंगे इसमें हमारे, बस वही सारी चीजें ऐड करना है। बटर ऐड कर दीजिए, ये चारों ही चीजें ऐड करना है, जैसे नमक, ऑयल, काली मिर्च, लेमन, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। बटर ऐड करके सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसे थोड़ा टाइम तक बाजू में रख दीजिए। आगे का प्रोसेस करिए, ये अपने आप मैरिनेट हो जाएगा। देखिए, अभी बटर ऐड कर देना है एक पैन में और फिर जीरा ऐड कर दीजिए हाफ टी स्पून। गैस की फ्लेम को अभी हमें लो टू मीडियम करना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है, बटर क्योंकि जल सकते हैं बस इस वजह से। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है और इसे अच्छे से हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। कच्चापन बस खत्म हो जाए, बस उतना देर। गैस की फ्लेम को अब हम हाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली चिकन ऐड कर दीजिए। जो चिकन के हमने कीमा लिए थे उसे ऐड कर देना है। ये आप अपने चिकन के हिसाब से लीजिए, इसका कोई क्वांटिटी मेजरमेंट मैं नहीं बता पाऊंगी इस वजह से, क्योंकि जितना भी बचा, जितना अंदाजा लगता है उस हिसाब से हमें ये बनाना होता है, क्योंकि ये फिलिंग होगी हमारे सारे ही चिकन पीसेस की। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूनने के बाद इसे कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद ये अपने आप ही पानी छोड़ने लगेगा, बस उसी पानी में हमें इसे भूनना है। उससे पहले पाउडर मसाले ऐड कर दीजिए, जैसे कि तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला यूज करी हूं मैंने, साथ ही गरम मसाला, दोनों का ही हाफ हाफ टी स्पून ऐड कर देना है। और फिर आ जाएगा धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। हल्दी वगैरह यूज करने की जरूरत इसमें नहीं है, यही 3 पाउडर हो गया। और अब अजीनोमोटो, आप अजीनोमोटो की जगह एरोमेट पाउडर या दूसरा कोई भी टेस्ट मेकर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पसंद हो तो कोई भी इशू नहीं है, पर टेस्ट मेकर इस रेसिपी में ऐड हुआ जाता है तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। फूड कलर ऐड कर देना है। हाँ, यहाँ मेरे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा गिर गया, पर खैर आप लोग ध्यान से ऐड करना, तो ज्यादा फट गई थी थैली इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐड करने के बाद उसे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए, या तो फिर अच्छे से दूध वाली जो मलाई होती है उसे ऐड कर देना है थोड़े से दूध के साथ। मिक्स कर लीजिए, इसे काफी अच्छा रिचनेस आ जाता है। ओके, इसे ऐड करने के बाद ठंडा होने के बाद एक स्टेप हमें और करना है, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी इसे कवर करके भून लीजिए, कच्चापन ना रहे, इस बात का आपको ध्यान देना है। बहुत ही अच्छे से भूनने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब हम ऐड कर देंगे बहुत सारी मायोनीज, मतलब इतना कि क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अभी रूखा सूखा लग रहा है ना, मेयोनीज लास्ट में ऐड करने से ये देखिए कुछ इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा हमारे मिक्सचर का और एक दूसरे में मिल जाएंगे। फिर वो गिरेंगे भी नहीं जब हम कबाब में उसे रोल करेंगे। फॉइल ले लीजिए, छोटा या बड़ा, मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा बड़ा लीजिए। ये मैं छोटा जो प्रो हो चुके हैं उसके लिए बता रही हूँ। एक पीसेस में बीच में ऐड करके उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। चिकन के ही पीसेस को रखना है, बीच में फॉइल वगैरह ना आए, इस बात का आपको ध्यान देना है। साइड से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है, पूरा कवर हो जाएगा। फिलिंग हमारी चिकन की फिर इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। एजेस इसकी ओपन नहीं रहने देना है, जैसे हम चॉकलेट कबाब बनाए थे हमारे रिसेंट वीडियो में, उस तरीके से हमें इसे नहीं करना है। कुछ इस तरीके से रखिए ताकि जो कॉर्नर्स है वो दिखते रहें, क्योंकि उसमें से स्टीम जाएगी, पानी जाएगा और फिर वो इजीली कुक हो जाता है हमारा चिकन। तो ये भी एक स्टेप है, बिल्कुल भी इसे कवर करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बहुत ही इजीली हैंडल हो जाता है सारी ही चीज। देखिए, अब जो बिगनर्स है उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रिप्स लेना है, बीच में कवर करके इसे रोल कर लीजिए। उसके बाद हमें फॉइल में लपेटना है। ये काफी इजी स्टेप हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप यही स्टेप करना, पहले कीमा ऐड करके चिकन में रोल कर लीजिए, उसके बाद फॉइल में लपेट दीजिए।
और कुछ इस तरीके से लुक बना लेना है। हाँ, अगर साइड के एजेस आपके कवर हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे करके उसे ओपन कर दीजिए ताकि लुक में भी अच्छा आ जाए और हमारे चिकन का जब पानी छूटे तो उसमें ही पक जाए। कवर करेंगे हम आगे कुकिंग करने के टाइम। सारे ही रोल्स को बना के रेडी कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारी यूनिक रेसिपीज के लिए। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड करिए। गैस की फ्लेम को अभी हमें लो टू मीडियम रखना है। सारे ही फॉइल वाले हमारे चिकन को ऐड कर देना है। कबाब ऐड करने के बाद हमें इससे पहले गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे रहने दीजिए। उसके बाद इसे कवर कर देंगे फ्लिप करने के बाद, क्योंकि हमारा जो तावा है वो हीट होगा। फ्लिप कर दीजिए, वो हीट में इजीली दूसरे साइड से भी हो जाएगा सारे पीसेस करने तक। फिर हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में चेक करिए, ऑयल पानी वगैरह रिलीज होगा उसमें ही ये पूरा ड्राई आउट और अच्छे से टेंडर यानी गल जाएगा हमारे सारे ही चिकन। बस 15 से 20 मिनट बाद लो मीडियम पे बीच बीच में देखते जरूर रहिए। अगर उससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है और इजीली गल जाता है। बिल्कुल भी आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमने थिन पार्ट लिए थे और काफी अच्छे से उसे काट किया। और हाँ, इसे टोमेटो केचप और साथ ही मेयोनीज दोनों के साथ मिक्स करके सर्व करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी डिप परफेक्ट डिप यानी टोमेटो केचप और मेयोनीज है। होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बना लेते हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी चिकन गिलाफी सीख, जो कि बहुत ही अलग और डिफरेंट रेसिपी है। आप लोग हम सभी ने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करे हैं सीख की, पर ये वाली काफी डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा चटपटी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो हमें मिक्सिंग जार में चिकन को ब्लेंड कर लेना है, या फिर आप डायरेक्टली कीमा ले लीजिए, पर इस तरीके से अच्छा सा मिक्स होना चाहिए एक दूसरे में, तभी जो हमारी सीख है ना वो परफेक्ट शेप में आएगी। अगर मोटे कीमे लेते हो तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। बस इसीलिए हमें थोड़ा सा मिक्सिंग जार में ऐड करके उसे घुमा लेना है पल्स मोड पे। अब चिकन को साइड में रखते हुए अब हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट पे। सबसे पहले तो हमें हरी मिर्च ऐड कर देना है। हरी मिर्च को डायरेक्टली मिक्सिंग में ऐड करके घुमा लीजिए। क्रोस ग्राइंड करना है 1 बड़ा चम्मच। साथ में हमें यही मसाला ऐड कर देना है 2 चम्मच, यानी भून के इसका एक पाउडर बनाई हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है कोई भी कबाब के साथ। धनिया ले लीजिए 1 चम्मच और जीरा ले लेना है हमें 1 चम्मच। देखिए क्वांटिटी इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धनिया और जीरा हमने 1-1 चम्मच लिए हैं और 1/4 स्पून हमने लिए हैं काली मिर्च। काली मिर्च उतना ही आएगा कलौंजी और उतना ही आएगा अजवाइन। तीनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। साथ ही हम सौंफ भी लेंगे, तो सौंफ की क्वांटिटी 1 चम्मच रखना है, यानी धनिया, जीरा और सौंफ ये सारी की क्वांटिटी 1-1 चम्मच रहेगी। और जो 3 इंग्रेडिएंट हमने ऐड करे हैं उसके 1/4 या हाफ रहेगी। अब लाल मिर्च ऐड कर देना है। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर ये पाउडर है, हम हरी मिर्च भी यूज करते ही हैं, तो इस वजह से आप 5 से 6 ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है 1 चम्मच और ऑर्गेनो ऐड जाएगा 1 चम्मच। बस यही सारी चीजों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और भूनने के बाद एक अच्छी सी महक आने लगेगी। हल्का हल्का स्पॉट्स हो जाएंगे उसमें। अब बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। गाइस, इसे ब्लेंड करने में आप डायरेक्टली ऑन करके छोड़ नहीं देना, थोड़ा ब्लेंड करना एंड फिर चेक करना, फिर थोड़ा ब्लेंड करने के बाद चेक करिए। परफेक्ट पाउडर तभी होगा क्योंकि गर्माहट से अगर आप डायरेक्टली ब्लेंड कर रहे हो तो गुल्टियां पड़ने के, लम्सेस पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कोई भी चीजों में। बस इसीलिए अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, परफेक्ट टेक्सचर हो जाएगा और फिर हम इसे सर्व कर देंगे यानी रख देंगे। गाइस देखिए, ये पाउडर जो है आप लोग कहीं पर भी कबाब वगैरह के मिक्सचर में यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और हाँ, मैंने 2-3 रेसिपीज ऐड मतलब डाल चुकी हूँ जो कि ये पाउडर मैंने यूज करी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब उसे 2 चम्मच ऐड करने के बाद हमें काफी अच्छा बारीक कट किया प्याज ऐड कर देना है, आधा अगर बड़े साइज का हो तो, और लेमन ऐड कर दीजिए। ये भी बड़े साइज का था तो 1 स्लाइस मैंने यूज करी हूँ, मोटी स्लाइस है, स्क्वीज आउट कर लेना है। और स्पून की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है हाफ स्पून। साथ ही हम यूज करेंगे चाट मसाला जो कि हर कबाब में एक अलग ही टेस्ट, चटपटा फ्लेवर ला देता है। इसे ऐड कर देना है 1 स्पून। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी अभी चैनल पे आए हो तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए। यहाँ पर हमने काला नमक यूज करे हैं।
आधा चम्मच काला नमक यूज कर लीजिए और थोड़ा बहुत जो भी होगा उसका हम नॉर्मल जो रेगुलर सॉल्ट होता है उसका यूज करेंगे। काला नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा इसमें हमें ज्यादा रखना है, इस वजह से मायो ऐड कर देंगे। मायो एक अच्छा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और एक क्रीमीनेस लाएगा हमारे सीख में, तो इसे ऐड कर दीजिए 1 बड़ा चम्मच। और आएगा बटर। देखिए बटर को अगर आप ब्लॉक वो जो क्यूब में छोटे छोटे आते हैं वो यूज कर रहे तो एक क्यूब पूरा मेल्ट करके ऐड कर दीजिए। और फिर मेल्ट करने के बाद जो बर्तन होंगे उसे भी रखिए, आगे मैं बताती हूँ क्या हम इसका यूज करेंगे। देखिए अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। परफेक्ट मिक्स होने के बाद आप इसे टेस्ट करिए। थोड़ा चटपटा फ्लेवर होना ही चाहिए, अगर कम लगे तो ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए, यानी काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1/4 ही यूज करी हूँ। और फिर थोड़ा सा नमक। थोड़ा चटपटा फ्लेवर इसमें होना जरूरी है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस नमक मिर्ची एडजस्ट कर लीजिए और सारे मसाले तो हमारे परफेक्ट है ही। अब हमें कवरिंग की तैयारी कर लेना है, यानी उसके गिलाफ बना लीजिए। तो चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है, साथ ही शिमला मिर्च को बारीक कट करके यूज कर लीजिए। हरी धनिया ऐड कर देना है और फिर इसे हाथों से, हल्के हाथों से इस तरीके से मिला लीजिए। फिर हम इसमें यूज करेंगे तिल। जो सफेद तिल आती है नॉर्मली, उसे हमें स्प्रिंकल आउट कर देना है। पहले तिल हम इस वजह से नहीं ऐड करें क्योंकि हमने शिमला मिर्च और हरी धनिया को धो के लिए थे और उसमें पानी होता है। डायरेक्टली ऐड करेंगे तो एक दूसरे में ही सारी चीजें चिपक जाती हैं, बस इसीलिए लास्ट में हमें तिल ऐड करके स्प्रिंकल आउट कर देना है। इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। अब जो भी बर्तन में आपने बटर को मेल्ट किए होगे, बस उसी बर्तन से अच्छे से घुमा लीजिए अपने हाथों को। बस उतना ही ग्रीसिंग इनफ होगा, उतना ही हाथ में लगाइए। क्यों? क्योंकि हमने हमारे मिक्सचर में भी बटर ऐड करे हैं। तो जब आप शेप देने लगोगे ना, तो ये खुद ब खुद जो हमारे बटर है वो बाहर आने लगेंगे। एक ही बार स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा और उसके बाद ये खुद ही अपने आप अपना बटर छोड़ने लगेंगे। ओके, तो इसमें हमें सीख का शेप देना है और हल्का सा रोल आउट कर लीजिए। फिर जितना भी एक्स्ट्रा हो हिलाते डुलाते हुए रिमूव कर दीजिए और जो लगा होगा उसे हल्के हाथों से प्रेस करके हमें परफेक्ट शेप दे देना है। सारे को ही पहले बना के रेडी कर लीजिए। बहुत ही देखिए सेकंड में बिल्कुल भी मुझे बटर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और पूरा बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। देखिए फ्रिज में नॉर्मल मतलब नीचे ही, ऊपर रेफ्रिजरेटर में नहीं, नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी आपका मन करे या बनाना चाहो बस उसे निकालिए और फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई, शैलो फ्राई कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े से ऑयल में ही इसे बना लेना है। हाँ अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, पर बिना ऑयल के भी थोड़ा अवॉइड करिए ऑयल भी, तो भी ये इजीली बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ओके, ऑयल जैसे ही हीट हो जाएगा ना, उसके बाद हमें इसे प्लेस करना है। नीचे की लेयर आपको जैसे ही लगे कि पकना शुरू हो चुकी है या पक गई है, फिर हमें उसे फ्लिप कर देना है और दूसरे साइड से भी परफेक्ट कुकिंग होने का वेट करिए। कच्चा ना रहे, बस इसी बात का ध्यान देना है। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में मीडियम टू हाई रखना है, बिल्कुल भी लो नहीं करिए, क्योंकि ज्यादा लो करने से ये अपने पानी छोड़ने लगेगा जो कि नीडेड नहीं है। हमारे जो चिकन है वो जल्दी जल्दी गल जाएंगे। बस इसी से सेकते रहिए, यहाँ वहां हिलाते डुलाते हुए। ओके, जैसे ही ये शेप में आ जाएगा ना, उसके बाद हमें इसे फ्लिप करना है और इजीली फ्लिप कर पाओगे। जब ये शेप में नहीं होगा, यानी आधा बहुत कच्चा होगा ना, तब हमें थोड़ा इसके शेप का ध्यान देना होगा। जैसे ही गोल्डन टर्न हो जाए, फिर हमें ग्रिलिंग नेट पे ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम को हाई करके इसे थोड़ा सा इफेक्ट दे देंगे ये वाला, जो कि एक अलग ही लेवल का टेस्ट ला देगा इसमें। तो बस ये स्टेप जो है ना बहुत ही जल्दी होता है। गैस की फ्लेम को हाई करके हिलाते डुलाते हुए आप ये करेंगे ना, बहुत ही जल्दी जल्दी ये स्टेप हो जाता है। एक अच्छा सा महक आने लगेगी हमारे इस कबाब की पूरे घर में। फिर हमें गैस की फ्लेम को लोड कर देना है और चीज ऐड कर दीजिए। लो अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें चीज मेल्ट करना बाकी है। ओके, तो इस चीज को स्प्रेड कर दीजिए। पूरा ग्रेट करने के बाद गैस की फ्लेम को लो ही रख के इसे कवर कर देना है। बस ऑफ करके वैसे ही छोड़ दीजिए, चीज उतने गर्म में ही बन जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ एक अमेजिंग सी चटनी सर्व होती है जो कि है ग्रीन चटनी, दही वाली चटनी। उसे जरूर सर्व करिए। और ये लच्छे प्याज को देखिए, लच्छा प्याज जो है वो भी बहुत अमेजिंग और एक मजेदार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि नॉर्मली लाल मिर्च, काला नमक और चाट मसाला डाल के मैंने बनाई हूँ। साथ ही हरी
वाली चटनी। इसे सर्व करिए और एंजॉय करिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को गाइस, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिए इसे। दही वाली जो चटनी है उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जरूर विजिट करिए बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अगर आपको ऐसे ही झटपट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी, पूरा ही शेयर कर दूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बना लेते हैं कच्चे कीमे के कबाब, जो कि हम स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी और झटपट से, यानी बेसिक इंग्रेडिएंट से वो लोग जो बनाते हैं स्ट्रीट में बहुत ही ज्यादा चटपटे होते हैं, सभी को बहुत पसंद आता है। बस एग्जैक्ट वैसा ही वर्जन हम बनाएंगे। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। कुछ मसाले को हमें भून के ब्लेंड करना है। तो मसालों में हमें लाल मिर्ची ले लेना है, ये नॉर्मल तीखी वाली है, कश्मीरी नहीं है। साथ ही धनिया पाउडर ले लीजिए, 3 से 4 चम्मच लेना है हमें धनिया पाउडर, यानी ये इसकी क्वांटिटी और सारे मसालों से हमें ज्यादा रखना है। सौंफ ले लेना है 1 चम्मच, साथ ही हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून अजवाइन और जीरा 1 टीस्पून ले लेना है। बस यही सिंपल इंग्रेडिएंट को हमें ब्लेंड करना है। 6 इंग्रेडिएंट को अच्छे से भून लीजिए। पहले गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करना है। तावे पे या किस में भी आप इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए बिना ऑयल के, और फिर उसे ब्लेंड कर लीजिए। अच्छे सा एक पाउडर फॉर्म हो जाए, इतना हमें ब्लेंड करना है। इतना भी बारीक नहीं कि वो बहुत ज्यादा उसका जो फ्लेवर है वो ही गायब हो जाए, कुछ इस तरीके से टेक्सचर रहना चाहिए। कीमे को भी हल्का हल्का मैंने घुमा ली हूँ मिक्सिंग जार में, ताकि एक अच्छा परफेक्ट क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए, ना कि उसे मोटा मोटा रहे। बहुत ज्यादा मोटे मोटे पीसेस हमें कीमे के नहीं रखना है। हाँ, अगर आप मशीन वाला ले रहे हो तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमने पाउडर मसाले ब्लेंड किए उसे पूरा ही ऐड कर देना है, और साथ ही हमें प्याज ऐड करना है। प्याज की बात करें तो 2 मीडियम साइज के प्याज को ऑमलेट चॉप्ड कट कर लीजिए। नमक ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, ये तीनों को ही ब्लेंड करके उसका 2 चम्मच ऐड कर दीजिए। धनिया और पुदीना ऐड कर देना है, साथ ही 1 अंडा ऐड कर दीजिए, और बेसन ऐड कर देना है। ये एक अच्छा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, तो बेसन को थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है, एक साथ नहीं पोर करना है। पहले मैंने 2 मुट्ठी ऐड करी, उसके बाद और लगेगा तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे में मिला हुआ, और सारे हमारे स्पाइस एक दूसरे में मिल जाए, इतना अच्छा उसे हमें मिक्स करना है। कीमे की बात करें तो यहाँ पर 500 ग्राम कीमा का हमने यूज करे हैं। देखिए, ऑयल को हीट कर लीजिए। परफेक्ट हीट होने के बाद हमें उसे लो कर देना है, और फिर हमारे कबाब्स को ऐड करते जाना है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े कबाब्स इसमें नहीं बनाना है, नॉर्मल साइज के छोटे छोटे रखिए, क्योंकि वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने के बाद अपने साइज वो कम कर देगा। अगर आप बहुत ज्यादा छोटे करेंगे तो वो काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं। इस वजह से मीडियम नॉर्मल साइज रखिए, श्रिंक होने के बाद भी वो परफेक्ट अपने शेप में रहेगा। और हाँ, साइज थोड़ा पतला रखेंगे, यानी फ्लैट करिए, वो फूल जाता है क्योंकि इस वजह से, तो हमारा जो शेप है वो परफेक्ट आएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से गोल्डन टर्न होना शुरू हो गए हैं, तो हमें उसे फ्लिप कर लेना है, और दूसरे साइड से भी गोल्डन टर्न कर लीजिए। लो टू मीडियम रखना, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि वो ऊपर से कोटिंग ही खाली जलती है, अंदर से हमारे कबाब जो है वो कच्चे हो जाएंगे। बस इसीलिए मीडियम टू लो रख के पूरे प्रोसेस में हमें इसे बनाना है। एंडिंग में हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है, और फिर इसे रिमूव कर लेना है। रिमूव करते वक्त हाई कर लीजिए, कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। बस उसे रिमूव करने के टाइम हाई कर लेना है एक, और फिर इसे सर्व कर लीजिए। और हाँ, जो चटनी होगी वो हमारी नॉर्मल ग्रीन धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और 2-4 कलियां लहसुन की, बस यही सारी चीजें ऐड करके, नमक ऐड करके उसे ब्लेंड कर लीजिए। बहुत ही चटपटी सी चटनी तैयार हो जाती है हमारी। थोड़ी थिकनेस उसकी रखिए। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बना लेते हैं आज वही कबाब पाव जो कि बाहर स्ट्रीट स्टाइल में बनते हैं, जो कि छोटे छोटे से क्रिस्पी से होते हैं और बहुत ही चटपटे होते हैं। इसे चटनी और प्याज के साथ खाया जाता है, अमेजिंग सा टेस्ट के साथ। तो चलिए वही ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए हम इस चटपटे और इजी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें कीमा ले लेना है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल कीमा ली हूँ, यानी हाथ से ही भुना हुआ था, पर इसे मैंने थोड़ा सा मिक्सिंग जार में करके घुमा ली हूँ, सो दैट इसकी बाइंडिंग और टेक्सचर और ज़्यादा फाइन यानी बारीक हो जाए, और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होगा, एक दूसरे में मिला हो, ना कि रूखा रूखा और खुला हो। बस इस बात का आपको ध्यान देना है, इसीलिए हमें एक बार मिक्सिंग जार में घुमाना है। आप चाहें तो मशीन वाला कीमा का भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चे कीमे के कबाब है, थोड़े बहुत मोटे चंक्स होंगे तो अच्छा लगता है। धनिया और पुदीना ले लेना है। धनिया 1 कप और पुदीना हाफ कप के हिसाब से ले लीजिए।
काफ़ी अच्छा बारीक कट करके ही हमें यूज़ करना है। साथ ही प्याज ले लेना है। प्याज की बात करें तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसे भी फाइनली चॉप करके हमें यूज़ करना है। अच्छा सा बारीक कट कर लीजिए, क्योंकि फ्राई करने में ये फिर ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए अच्छी क्वांटिटी में हमें ऐड करना है और फाइनली कट करना है। खड़ी धनिया का यूज़ करेंगे हम, बस डायरेक्ट मिक्सिंग जार में ऐड करिए और उसे घुमा लीजिए। हल्का हल्का दरदरा सा पीस लेना है, क्रोस ग्राइंड कर लीजिए। भून करके मैं नहीं यूज कर रही हूँ, डायरेक्टली धनिया का यूज करी हूँ। और अब अजवाइन और जीरा दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखना है, उसे ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा 1/4 ही 1/4 ऐड करना है दोनों को भी। यहाँ पर हम कबाब वाला मसाला ऐड करेंगे, जो कि है धनिया, जीरा और लाल मिर्च। तीनों को ही भून करके हमें उसका पाउडर बना लेना है, यानी रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए तीनों चीजों को, धनिया, जीरा और लाल मिर्च को। 2 चम्मच उसे ऐड कर देना है। नमक ऐड कर दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए 2 चम्मच, और हरी मिर्च को भी क्रॉस ग्राइंड करके ऐड कर देना है। हरी मिर्च को काफी अच्छा बारीक नहीं पीसिए, जैसे हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा मोटा रखना है, कुछ इस तरीके से टेक्सचर होगा, उसे ऐड करना है। इसमें और उसमें काफी फर्क होता है, इसी वजह से हमें हरी मिर्च को अलग और इस तरीके से ही पीसना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। 2 चम्मच मैंने यूज करी हूँ। चाट मसाला आएगा, चाट मसाला जो है वो 1 टीस्पून पूरा ही ऐड कर देना है, काफी अच्छा चटपटा सा फ्लेवर ला देता है। बेसन ऐड करना है। बेसन को आप रोस्ट करके यानी हल्का भून के भी यूज कर सकते हैं या ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपका कीमे का टेक्सचर होगा उतना हमें बेसन ऐड करना है। मायो ऐड कर देंगे, कोई भी ब्रांड की मेयोनीज ले लीजिए, 1 बड़ा चम्मच ऐड कर देना है। और अब ये सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से वेल कंबाइन होना चाहिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बाउल जो है वो छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने दूसरे में ऐड करके इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। जितना आप अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी इसमें बाइंडिंग और फ्लेवर होगा हर एक कबाब में। देखिए आप इसमें टेक्सचर भी देख सकते हैं, एक दूसरे में कितना अच्छा मिला हुआ टेक्सचर आ रहा है। हाँ, अगर आपका टेक्सचर ऐसा ना हो, अच्छे से नहीं मिल रहा है, खुल जा रहा है, तो आप 1 अंडे का यूज कर सकते हैं, यानी नॉर्मल 1 अंडे लेके ऐड कर दीजिए, उससे मिक्स कर लेना है। ये सारी चीजों में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी वो चीज स्टेप करने से। थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है और उसके कबाब का शेप दीजिए। इसे हमें फ्लैटन ही बनाना है पहले, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद फूल जाता है। चटनी बना लेंगे, नॉर्मल सी चटनी है, थोड़े से अलग से ट्विस्ट के साथ, यानी धनिया और पुदीना। पुदीने की क्वांटिटी इसमें ज्यादा रखना है और धनिया की कम, यानी 1 कप पुदीना तो आधा कप धनिया। अदरक लहसुन ऐड कर दीजिए 1/2 स्पून, साथ ही 1 नॉर्मल साइज के प्याज ऐड कर देना है। टमाटर ऐड कर देना है 1.5, यानी 1 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 1.5 टमाटर ऐड कर दीजिए। काली मिर्च थोड़ा सा ऐड करना है, देखिए क्योंकि हम हरी मिर्च का भी यूज कर रहे हैं, बस इसीलिए। हरी मिर्च और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा करके ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड कर देना है 1 टीस्पून और लेमन। बस यही नॉर्मल से मसाले को हमें थोड़ा सा नमक ऐड करके ब्लेंड कर लेना है। पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना परफेक्ट टेक्सचर आता है इसका, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही चटपटा होता है। इसे आप नॉर्मल ग्रीन चटनी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्विस्ट देंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत बदल जाता है और बिल्कुल वही स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट देता है। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी अभी रिकमेंड हुए हो, तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए बहुत सारी चटपटी और काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टार्टर्स की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे रोज ही मिलती रहेंगी। देखिए मैंने सारे को बना के हमें ना फ्रीज कर देना है, सो दैट ये अच्छा सा सेट हो जाए, और जब हमें टाइम हो, जब भी आपको कुक करना हो, डायरेक्टली हीट कर लीजिए ऑयल को और फिर डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। ये अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रीज में, तो और ज्यादा जल्दी हो जाता है और खुलने के भी चांसेस इसमें नहीं होंगे। अगर आप बिगनर हो तो भी आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। ऑयल जब परफेक्ट हीट हो जाए उसके बाद ही हमें सारे ही पीसेस को ऐड करना है। हल्के फुल्के हीट में आप ऐड करेंगे, पूरे ही कबाब खराब हो जाएंगे। कोई भी आप अगर कबाब बना रहे हो उसमें की ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए उसे ऐसे ही रहने देना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप हल्का फ्लिप करके चेक करेंगे कि हल्का गोल्डन टर्न हुआ है या नहीं। जब गोल्डन टर्न हो जाएगा एक साइड से, उसके बाद ही हमें फ्लिप करके दूसरे साइड से पकाना है। इसे बार बार फ्लिप नहीं करना होता है। और परफेक्ट टेक्सचर आ जाए, कुछ इस तरीके से क्रिस्पीनेस आ जाए, टेंडर हो जाए हर जगह से, गैस की फ्लेम को अब हमें ऑफ कर देना है और इसे सर्व करिए। पाव के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद हो। बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं।
नए हो चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।